कि सर एक समांतर माध्य पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करने की तीनों विधियों को लेकर आया हूँ कि समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो एक कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में समांतर माध्य ज्ञात करना ज़रूर एक क्वेश्चन देता है। तो आप सब वीडियो पे बने रह कर के तीन विधियाँ होती हैं समांतर माध्य ज्ञात करने की। एक हमारे पास है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचरण विधि। तो तीनों विधियों को मैं बारी बारी से एक ही क्वेश्चन में तीनों विधियों को आप लोगों को सिखा दूंगा। तो चैनल पे बने रहिए और इस वीडियो को एक अच्छे प्रकार से देखें ताकि तीनों क्वेश्चन, तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि, तीनों अच्छे समझ में आ जाए। अगर आप सब पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप लोगों को मैं समांतर माध्य सिखा के ही रहूँगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करना आप लोगों को बहुत आसान शब्दों में सिखा दूंगा। तो एक क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ हम सबको दिया है कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल इस कॉलम में दिया है और इस कॉलम में दिया है मजदूरों की संख्या। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, हम सब प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि मध्यमान निकाला जाता है। अब मध्यमान क्या है, मध्यमान कैसे निकलता है, आप सब अच्छे से वीडियो को देखिएगा, सबको सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। इतना सरल तरीके से पूरे YouTube पे आप लोगों को बताने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो चलिए मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान हम सब निकालेंगे कैसे। तो मध्यमान पहले होता क्या है इसको सीख लें। मध्यमान, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं। मध्यमान हम सब निकालते हैं कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को 2 से डिवाइड करने पे हमारा मध्यमान निकल जाता है। तो अब निम्न सीमा और उच्च सीमा है क्या, यहाँ हम सबको वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल में जो शुरू वाला हमारा मान होता है इसको कहते हैं कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और सेकेंड वाले को कहते हैं उच्च सीमा। इसमें भी पहला निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो हर में पहला वाला हमारा होता है निम्न सीमा और सेकेंड वाला होता है उच्च सीमा। तो मध्यमान कैसे निकालेंगे कि निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके और 2 से भाग कर देना है। 0 और 10 को जोड़ लेना है और उसमें 2 से भाग कर देना है। तो क्या निकल जाएगा मध्यमान। तो चलिए मध्यमान निकालते हैं। तो मध्यमान अभी हमने बताया है कि निचली सीमा और उच्च सीमा का योग बटे 2। तो 0 प्लस क्या करेंगे 10 और इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा इसका मध्यमान। तो 0 में 10 को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 तो होगा नहीं 10। तो 10 में 2 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अब अगले को देखते हैं 10 और 20 को जोड़ लेना है 10 प्लस 20 बटे 2। क्लियर। अब 10 और यहाँ हमारा 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15। अगले को देखते हैं 20 प्लस 30 बटे 2। क्लियर। तो 20 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 25। क्लियर हो गया। अगले को देखते हैं 30 और 40 है तो 30 प्लस 40 बटे क्या करेंगे 2, भाग देंगे तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। 70 में आधा कर देंगे तो कितना हमारे पास आ जाएगा 35। अगले को 40 प्लस 50, 40 प्लस 50 और इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 40, 50, 90, 90 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो मध्यमान आप सबके पास निकल के आ गया। मध्यमान को कहते हैं x, x से दर्शा देते हैं तो 5, 15, 25, 35 और 45। अब जब मध्यमान निकल जाए तो उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कुछ नहीं करना है दोस्त, बस क्या करना है जो यहाँ हम लोग को मजदूरों की संख्या दिया है ये हमारा होता है बारंबारता, जो बार बार आया हुआ है। मतलब 0 से 10 तक 7 मजदूर आए हैं, 10 से 20 तक 10 मजदूर, तो ऐसे सबका दिया तो ये हमारा है बारंबारता। अब क्या करना है जब मध्यमान सबसे सरल है, इसमें कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा समझना है और कुछ नहीं करना है।
अब क्या करेंगे, एफ एक्स निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, मतलब एफ का और एक्स का गुणा करेंगे। तो जो मध्यमान निकाले हैं इसको एक्स कहते हैं, और जो यहाँ संख्या दिया हुआ रहता है उसको एफ। तो एफ और एक्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, लिख देंगे। तो चलिए एफ एक्स निकालते हैं। तो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ और एक्स का गुणा करके। तो 7 और 5 का गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, क्लियर। अब 10 में 15 का गुणा करेंगे तो 150 हो गया। अब 15 में इस 25 का गुणा करेंगे तो 15 पचे 75, हासिल में कितना आ गया आपका 7, 15 दूना 30 और 7 कितना हो गया 37, क्लियर। अब क्या करेंगे, 8 का 35 में गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 त्रिके 24 और 4 हासिल लगा था, कितना हो गया 28। तो इसका 10 में 45 का गुणा कर लेंगे तो 450, 45 दहा में 450, क्लियर हो गया। जब एफ एक्स निकल गया तो अब क्या करना है, अब हमारे पास समांतर माध्य ज्ञात करने का फार्मूला जो होता है समांतर माध्य, समांतर माध्य, और किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। तो इसको बार एक्स से प्रदर्शित कर देंगे। तो इसका फार्मूला होता है जस्ट सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसी की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए फार्मूले में क्या है, सिग्मा एफ एक्स, मतलब कि ये सिग्मा किसको दर्शाता है, योग को, और योग किसका करना है, एफ एक्स का। तो हमारे पास एफ एक्स यही निकला था। तो एफ एक्स ये पूरा है, इन सभी का हम लोग को क्या कर लेना है, योगफल निकाल लेना है। तो चलिए योगफल निकाल लेते हैं। तो इकाई इकाई वाले को पहले ऐड कर लेते हैं, 5 में 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया 10, ठीक, हासिल में 1, 3 और 5 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 और 5 28, और हासिल कितना लगा था 1, 28 और 1 कितना हो गया 29, क्लियर। और आपका हासिल में कितना आ गया 2, क्लियर हो गया। अब अगले को जोड़ लेते हैं, दहाई वाला तो हो गया। अब क्या करेंगे, ये सैकड़े वाले को जोड़ लेंगे, 1 3 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 हासिल लगा था, कितना हो गया 10 2 12। तो हमारे पास एफ एक्स का मान निकल के आ गया 1290 हो गया। अब यहाँ जो मजदूर, अब देखिए नीचे सूत्र में क्या लिखा था, एफ सिग्मा एफ, सिग्मा किसको दर्शाता है, योगफल को। तो योगफल किसका करना है, एफ का। तो यहाँ मजदूरों की जो संख्या दी हुई थी क्वेश्चन में वही हमारा होता है एफ, और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 50। ऐड कर लेते हैं, 7 और 10 कितना हो गया 17, 17 और यहाँ 15 कितना हो गया 32, 32 और 8 40 और 10 ये कितना हो गया 50। अब हमारे पास टोटल सब निकल के आ गए। अब हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करके और समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इस फार्मूले पर रख देते हैं। तो बार एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स कितना दिया है 1290, क्लियर। अब सिग्मा एफ की वैल्यू कितना दी हुई है 50, तो 50 यहाँ रख दिए, 0 से 0 को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब 129 बचा, 129 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10 हो गया आपका, यहाँ कितना बच गया 2, इधर क्या कितना हो गया 29, तो 5 पंजे 25, क्लियर हो गया। अब कितना बचा 4 हो गया, दशमलव बढ़ा दिए तो 5 8 40, तो आपका निकल के आ गया कितना 25.8। तो आपका निकल के आ गया 25.8। तो समांतर माध्य 25.1 हो गया। अब क्या करना है, अब हम सब अगले विधि को सीखते हैं। अभी तो हमने प्रत्यक्ष विधि सीखा, अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि से समांतर ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए कल्पित माध्य विधि को देखते हैं। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें, तो चलिए इसको देखते हैं। देखो दोस्त, करना क्या है, सिर्फ इसमें एक कॉलम आप सबको और बढ़ाना है। मैंने प्रत्यक्ष विधि में आप सबको मध्यमान निकालना सिखाया था। मध्यमान निकालने के बाद क्या किए थे कि एफ एक्स कर दिए थे। अब इसमें हम सबको विचलन निकालना है, विचलन। एक कॉलम बस आपको और करना है। तीनों विधि बहुत आसान है, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा और फुल वॉच करिएगा वीडियो को, आप सबको मैं सिखा के ही रहूँगा। तो चलिए इसमें हम सब विचलन निकालते हैं। विचलन कैसे निकालते हैं, विचलन डी, विचलन को कैसे प्रदर्शित करते हैं डी से। अब डी कैसे निकालेंगे, ठीक। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता करना है कल्पित माध्य। सबसे पहले क्या पता करना है, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य से हम सब क्या निकालेंगे, विचलन। अब कल्पित माध्य क्या है, माध्य, कल्पित माध्य।
अब देखिए कल्पित माध्य क्या होता है, कल्पित माध्य को हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं। अब कल्पित माध्य हमारे पास है कहाँ, तो उसको खोजें। देखिए मजदूरों की जो संख्या दिया था, मतलब कि क्वेश्चन में जो बारंबारता दिया हुआ होता है उसके जो मिडिल वाला पॉइंट होता है, जैसे इसमें देखिए कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5, तो 5 के बीच में क्या हमारा आ जाएगा, ये वाला 15, ठीक। तो यही हमारा हो जाता है क्या, कल्पित माध्य, ठीक। अब कल्पित माध्य से हम सब क्या निकालेंगे, विचलन डी को निकालेंगे। तो कल्पित माध्य पता हो गया, जब कल्पित माध्य पता हो गया तो अब विचलन निकाल लेते हैं डी। अब डी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ मैंने एक छोटा सा सूत्र लिखा है, डी बराबर एक्स माइनस ए। अब एक्स क्या है दोस्त, जो यहाँ निकाले हैं ना वर्ग चिन्ह, मध्यमान या वर्ग चिन्ह को एक ही कहते हैं, वर्ग चिन्ह कहें या मध्यमान कहें, तो मध्यमान निकला हुआ है यहाँ पर। अब x की मदद से, ठीक है, x और a की मदद से क्या निकालेंगे, d। तो d कैसे निकालते, चलिए यहाँ एक ठो देख लेते हैं। d बराबर हम लिखे हैं ना x माइनस ए, तो x की वैल्यू क्या है, देखिए x की वैल्यू पहले वाले का निकाल रहे हैं, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, पाँचवें का, ऐसे सबका निकाल देंगे। तो x कितना है 5 हो गया, माइनस a कितना हमारा था 15 हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, तो देखिए 5 में से -15 घटा लेंगे तो माइनस का हमारे पास 10 बच जाएगा। तो ये आपका आ गया क्या, पहले का हम लोग d निकाल चुके, तो यहाँ लिख देंगे -10। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अगले वाले का देखते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है, x माइनस ए, एक्स आपका कितना है 15 में से किसको हटाएंगे, इसको। अभी तो मैंने क्या किया था, 15 में से इस 15 को घटाएंगे ना, यहाँ पे लिखे हैं ना कि x कितना आपका है 15 और a कितना है 15, तो 15 में से 15 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 0। क्लियर। अब क्या करेंगे, अगले को देखते हैं। अब अगला क्या है 25 में से किसको घटाएंगे 15 को, तो 25 में 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 10 हो गया। अब क्या है 35 में से किसको घटाएंगे, 15 को ही घटाना, बार बार हम लोग को क्या करना, a में से ही घटाना। देखिए जैसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 में से 15 को घटाए -10, फिर 15 में से 15 को घटाए 0, फिर 25 में 15 को घटाए 10, फिर 25 में 8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास 17। क्लियर। सॉरी 25 में से इसी को घटाना है ना, 25 में से 15 घटा लिए 10 बच गया। अब क्या करना 35, अगला हमारा 35 आ गया ना, तो 35 में से 15 को घटा लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। क्लियर, 20 हो गया। अब क्या करना है, फिर से वही काम करना है, x में से 35 में सभी 15 को घटाए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इतना 20 आ गया। अब नेक्स्ट की बारी आ गई इसका 45 में से इस 15 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 30। तो हम सब d निकाल लिए x माइनस ए की मदद से। आपको इस d निकालने तो आ ही गया होगा। करना क्या है, पहले वाले को 15 घटाओ, दूसरे के वाले में से फिर 15 को घटाओ, तीसरे के वाले में से इसी को घटाओ, चौथे वाले में से इसी को घटाओ, और सबको यहाँ बारी बारी से मान को क्या करना है, ऐड कर लेना है, लिख लेना है। जब दोस्त विचलन निकल गया तो अब हम सब निकालेंगे f और d का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको लिख देंगे। तो देखिए d हमारा यही सब है और f आपके पास ये है, तो d और f का क्या करना है, गुणा करके यहाँ लिख देना है। तो चलिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 10 7 कितना हो गया 70। अब माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाए रखेंगे। अब इसका 0 का 10 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 0, 10 में फिर 15 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150। फिर इसका आ गया 20 में 8 का गुणा करेंगे तो 20 8 160। क्लियर हो गया। फिर 30 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो देखिए आप सबका FD निकल के आ गया। अब जो हम सब सूत्र यूज करने वाले हैं कि कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले का यूज़ किया जाता है, तो ये हमारा फार्मूला है x बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा f। ठीक, सिग्मा देखिए यहाँ लिखे ना a प्लस सिग्मा FD बाई सिग्मा f। इसी सूत्र का यूज करके हम सबको समांतर माध्य ज्ञात करना है। हो गया। तो देखते हैं अब आगे। अब देखिए हमको चाहिए क्या क्या, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सिग्मा FD चाहिए, मतलब कि FD का योगफल। सिग्मा मैंने बताया, सिग्मा किसको प्रदर्शित करता है, योगफल को। तो FD का योगफल, इसका योगफल कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका योगफल करते हैं।
तो इसका योगफल करते हैं। चलिए सबको ऐड करते हैं। पहले प्लस 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 वाला जितना है उसको ऐड करके माइनस वाले को घटा लेंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इकाई वाले को देखिए आपके पास 0 0 0 0 आ गया। क्लियर। अब देखिए 5 6 11 11 का 1 1 1 2 और 3 5 5 हो गया। तो 510 आपके पास प्लस वाला है ये वैल्यू, और इसमें से 70 क्या करना है, लेस कर देना है हम लोगों को। 70 इसमें से घटा लेना है। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 440। तो आपका कितना आ जाएगा, फिर से 0 7 4 11 5 और 81 कितना हो जाएगा, 5 घटाना था। ठीक है, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे 300 400 500 500 और ये आपका 110 610 हुआ। 610 में से 70 को घटा लेंगे। यहाँ मिस्टेक हो गया था दोस्त थोड़ा सा। 610 में से 70 को घटा लेंगे तो 0। अब यहाँ 11 में से 7 जाएगा आपका 4। क्लियर। अब 6 एक यह कैरी लिया था तो यहाँ आपके पास कितना बच गया, 5। तो आपके पास निकल के आ गया 540। तो यहाँ लिख देंगे सिग्मा एफ डी। एफ डी आ गया। तो एफ डी हमारे पास कितना आया था, 540। क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ कहाँ है, यहाँ देखिए ये एफ वाला पोर्शन है। तो एफ को इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो सिग्मा एफ इक्वल टू, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे देखिए कि अभी पिछली बार जोड़े थे कितना आया था, 50। फिर से जोड़ लेते हैं, 7 10 17 17 और आपका ये 15 17 15 कितना होगा, 32 32 8 40 40 और 10 आपका हो गया कितना, 50। तो एफ निकल के आ गया 50। तो अब क्या करेंगे, एक्स बार एक्स निकालेंगे। ए देखिए ए आया है ना यहाँ पर, ए अभी हम लोगों ने निकाला था कितना है, 15 15 को रख दिए प्लस सिग्मा एफ डी आया है 540 540 को रख दिए। अब कितना है एफ कितना आपका है 50 को रख दिए। तो 0 से 0 से तो कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारे पास बचा बार एक्स इक्वल टू 15 प्लस 54/5 हो गया। अब क्या करना है, भिन्न का जोड़ तो हल करना नहीं आता होगा, तो चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे, 15 5 75। क्लियर। प्लस इसका इसमें कर लेंगे तो 54 एकम 54/5 5 एकम 5 हो गया। अब क्या करना है दोस्त, बस थोड़ा सा और, चलिए यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह इधर कम पड़ रहा है। ठीक है। तो अब 75 और 54 को जोड़ लेंगे। देखिए 5 और 4 आपका हो गया कितना, 9। क्लियर। 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 129 और बटे में आपके क्या है, 5 लिख दिए। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 कम 5 5 दूना 10 2 बचा 29 हो गया। 5 पंजे 25 4 बचा, दशमलव लगा लिए, 80 40 हो गया, 5 8 40। क्लियर। तो आपका निकल के आ गया 25.8। इसको हल करने पे आपका आ गया 25.8। क्लियर। तो देखिए समांतर माध्य हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला था तो यही आंसर आया था, कल्पित माध्य विधि से निकाले तो भी यही आंसर आया। अब हमारे पास आ गया तीसरा जो विधि है पद विचलन विधि, उससे भी समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो वो भी आएगा 25.8 ही। समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं लेकिन आंसर सेम आएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका जो टाइप था पद विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना, तो उसको अब हम लोग सीखते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट हमारा है पद विचलन विधि। पद विचलन विधि से समांतर माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे। आप लोगों ने ये सब पीछे का है जो आप लोगों ने सीखा है कि वर्ग चिन्ह निकालना। अब इसमें एक और आप सबको एक कॉलम बनाना पड़ेगा u निकालने के लिए। अब u कैसे निकाला जाता है, x माइनस a/h। ठीक। अभी x आप लोगों ने जाना है क्या है, x आपका मध्यमान, a कल्पित माध्य और h आपका है वर्ग माप। ये कितने कितने का इसमें अंतराल है वही आप सबका क्या है, h है। जैसे देखिए 0 से 10 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। 10 से 20 इन सब में 10 का अंतर आ रहा है, तो यही हमारा क्या होता है, h होता है। तो चलिए अब हम सब u निकालते हैं। u कैसे निकालेंगे, x माइनस a/h से। तो चलिए यहाँ निकाल देते हैं लिख करके कि u बराबर x माइनस a/h हो गया। अब देखिए x आपके पास पता ही है कितना है, 5 लिख दिए, माइनस a कितना है, 15 हो गया।
अब बटे में क्या है h, h कितना है 10, 10 का अंतर इसमें आ रहा था तो यहाँ लिख देंगे 10। तो देखिए 5 में से 15 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -10। क्लियर। और आपका नीचे क्या है 10, 10 से 10 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो u निकालें तो u हमारा देखिए यहाँ लिख देंगे 5 - 15/10। इसको निकालने के बाद इसको हल करने पर हमारा कितना आया था -1। क्लियर हो गया। अब इसको भी ऐसे निकालेंगे, x आपके पास कितना है 15 लिख दिए माइनस, अब a कितना है 15। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे बटे में 10, 15 में 15 घटाएंगे 0, 0 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब अगले की बारी हो गई 15, यहाँ लिख दिए x का मान हमारा कितना है 25 है तो 25 लिखेंगे माइनस a कितना है 15 है, 15 लिख दिए बटे 10। वर्ग अंतराल 10 का है तो 10 बार ही लिखेंगे। अब कितना आया 25 में 10 घटा लिए तो कितना आपके पास बचा 10, 10 में से 10 डिवाइड कर लिए तो कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे फिर अगले की बारी आ गई 35 माइनस a कितना है 15 है बटे आपके पास कितना है 10। क्लियर। अब 35 में 15 घटा लेंगे 20, 20 में 10 का भाग दे दिए तो कितना आ गया आपके पास 2। अब अगले को देखते हैं 45 माइनस कितना 15, 15 बटे कितना 10 हो गया। 45 में 15 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 30, 30 में 10 का भाग दे तो कितना आ गया 3। तो आपके पास u निकल के आ गया। अब क्या करना है दोस्त, अब FU निकाल लेना है, f और u का गुणा कर लेना है। तो आपके पास f ये सब पता है और u अभी भी निकल के आया है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 × 1 = 7 और माइनस लगा है तो माइनस को लगाए रखेंगे। अब 10 का 0 में करेंगे 10 0 में गुणा करेंगे 0 आ जाएगा। 15 में 1 का गुणा करेंगे तो 15 × 1 = 15 आ जाएगा। अब 8 में इसका 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16। अब इसका आ गया 10 3 30। क्लियर हो गया। अब देखिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए करना क्या है। अब जिस सूत्र का यूज करेंगे पद विचलन विधि में किस फार्मूले का यूज किया जाता है तो बार x = a + सिग्मा FU / सिग्मा F और इनटू में यहाँ लिख देंगे h। क्लियर। अब इसी पे हम लोग मान को यहाँ जो जितने भी वैल्यूओं को निकाले हैं यहाँ पे ला करके पुट कर देंगे। तो देखिए क्या क्या चाहिए, a चाहिए पता है, FU चाहिए और FU क्या योग, FU का योग सिग्मा योग को दर्शाता है। तो पहले हम लोग FU का क्या कर लें यहाँ पर योग कर लें तो सिग्मा FU। क्लियर। = थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब देखिए इन सब को ऐड करेंगे तो 6 इकाई का अंक ऐड करते हैं। पहले पॉजिटिव वाले को 6 5 11 आ गया आपका, 3 1 4 और 1 5 और 1 हासिल कितना लगा था 1 तो कितना हो गया 3 4 और 5 1 हासिल 6 हो गया 61। अब इसमें से 7 को घटा लेंगे तो 7 को घटा लेंगे, यहाँ माइनस है 7 तो 7 को घटा लेंगे तो आपके पास बच जाएगा 54। ठीक। तो सिग्मा FU निकाले तो हमारे पास आ गया कितना 54 हो गया इतना। अब FU पता हो गया, F भी पता है आपके पास। अब यहाँ रख देते हैं तो बार x = a की वैल्यू कितनी थी 15 थी प्लस सिग्मा FU निकल के आया है 54 बटे अब F कितना है 50। अब इनटू में यहाँ क्या है h भी वर्गमाप बताए थे आपको 10 तो यहाँ रख देना है 10। तो 0 से 0 को कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या है 15 प्लस अब देखिए 54 में 5 का भाग दे लेंगे तो 5 1 = 5। क्लियर हो गया। 0 बार चला जाएगा, दशमलव बढ़ा दिए 5 × 8 = 40 हो गया। अब देखिए अब इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो 15 10 कितना हो गया 25 आ गया और पॉइंट में आपका क्या है 8 तो 25.8 आपका आ गया ये समांतर माध्य। तो दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि तीनों विधियों से हमने समांतर माध्य ज्ञात किया तो 25.8 ही तीनों विधियों में आया था। अर्थात कि हम लोग किसी विधि से समांतर माध्य ज्ञात करें आंसर सेम आना है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप सबको समांतर माध्य ज्ञात करने आ भी गया होगा। अगर समांतर माध्य ज्ञात करने आ गया होगा तो अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और
अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।